नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ईशु कुमार साहू है। आइए ट्यूटोरियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एम्फन जो तूफ़ान आया है उसके बारे में थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या है, इसमें क्या त्रासदी हुई है, क्या भारत में क्या इफ़ेक्ट डाला है, उसके बारे में हम देखेंगे। इसको देखने से पहले कुछ चीज़ों को जानना ज़रूरी होता है। जैसे आप तूफ़ान, जैसे साइक्लोन कोई भी आ रहा है, उसके बारे में अगर आप देखोगे तो उसका जो कैटेगरी है उसको डिवाइड किया जाता है। कोई सुपरसोनिक साइक्लोन होता है, कोई और कुछ साइक्लोन होता है। तो उसको पहले देख लेते हैं। उसको जो डिवाइड करता है उसे कौन करता है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट करता है। इसी को क्या बोला जाता है? IMD बोला जाता है। तो इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। इसकी जो स्थापना है 1875 में हुई थी और यह बताता है कि जो साइक्लोन आ रहा है उसके बारे में यह प्रेडिक्ट करता है कि यह इतना ख़तरनाक हो सकता है। उसके हिसाब से इसका जो रहता है उसकी कैटेगरी बांटी गई है। उसकी अगर कैटेगरी की बात करें तो डिप्रेशन एक पहली कैटेगरी है। डिप्रेशन में 17 से 27 kT। अगर इसको हम किलोमीटर में देखें तो 31 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे से अगर इसमें हवा चल रही है तो यह साइक्लोन को यह कैटेगरी में रखा जाएगा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो डीप डिप्रेशन कैटेगरी आता है। उसमें क्या रहता है? 28 से 33 kT और 51 से 62 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच इसमें जब हवा चलती है तब इस कैटेगरी में रखा जाता है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो साइक्लोनिक स्ट्रॉम आता है। साइक्लोनिक स्ट्रॉम का होता है कि 34 से 47 kT या फिर 63 से 88 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप देखोगे तो जैसे डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन है, उसको क्या है? लो प्रेशर जोन बोला जाता है। उसको साइक्लोन का नाम नहीं दिया जाता, लो प्रेशर जोन रहता है। वह समुद्र में उठता है और वह ख़त्म हो जाता है वहीं पे। उसके बाद से जैसे ही आप 62 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर आप आगे जाओगे उसके बाद यह साइक्लोन का दर्जा इसको दिया जाता है। तो उस साइक्लोनिक स्ट्रॉम के बाद अगर हम देखें तो सीवरल साइक्लोनिक स्ट्रॉम आता है। उसमें होता है 48 से 63 kT या फिर 89 से 117 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। उसके बाद एक्सट्रीम वेरी सीवरल साइक्लोनिक स्ट्रॉम आता है। उसका रहता है 90 से 119 kT या फिर 116 से 220 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद सुपर साइक्लोनिक स्ट्रॉम आता है जिसका रहता है 120 से ऊपर kT या फिर 221 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा। तो इस तरह से इसका जो कैटेगरी है वह डिवाइड किया जाता है। और सेकंड चीज़ अगर आप देखोगे तो इसका क्या है? नामकरण भी दिया जाता है। तो आपने सुना होगा कि कोई साइक्लोन का कोई देश नाम दे रहा है, कोई साइक्लोन का कोई और देश नाम दे रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? इसको नाम दिया जाता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। WMO की स्थापना 1972 में हुई थी। इसमें क्या होता है? जैसे कि आपने इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। जैसे कि आपने जो साइक्लोन आते हैं, साइक्लोन क्या है? बहुत से देशों में आते हैं। जैसे अभी जो एम्फान साइक्लोन आया है वह भारत में भी प्रभाव कर रहा है और जो है अपना बांग्लादेश में भी प्रभाव डाल रहा है। तो होता क्या था उस समय? इस ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन से पहले होता क्या था? सब देश अपना अपना नामकरण दे देता था, जिससे क्या होता था? जो पारदर्शिता है वह नहीं रह पाती थी। मतलब सब देश अलग अलग नाम दे रहे हैं तो पारदर्शिता जो है कम हो जाती थी। इस कारण क्या है? इस ऑर्गेनाइजेशन को गठित किया गया। इसमें क्या होता है? जैसे अभी पहले क्या था? 8 देश था, अभी क्या है? 13 देश हो गए हैं। सब अपने अपने हिसाब से साइक्लोन का नाम दे दिए रहते हैं और वह क्रम वाइज चलते रहता है कि वह कौन सा नाम आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन में इसके नामकरण के बारे में। उसके बाद अगर हम देखें तो एम्फान साइक्लोन के पहले अपन अगर साइक्लोन को देख ले, थोड़ा सा बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि होता क्या है साइक्लोन। साइक्लोन में एक केंद्र होता है। साइक्लोन में एक केंद्र होता है जो क्या है? लो प्रेशर जोन, इसी को बोला जाता है। जो केंद्र होता है उसी को लो प्रेशर जोन बोला जाता है। जैसे ही लो प्रेशर जोन बनता है तो क्या होता है? जो आसपास की जो हवाएं हैं उसके पास आने लग जाती है।
उसको भरने के लिए। लो प्रेशर जोन हुआ, यहाँ से हवा ऊपर उठ गई और जो आसपास की जो ठंडी हवाएं हैं उसको भरने के लिए आने लगती है एक साथ। तो यह क्या होता है, जब एक साथ आने लगती तब क्या हो जाता है, यह साइक्लोन का रूप ले लेता है। अगर हम इसके जो केंद्र है, केंद्र को क्या बोला जाता है, साइक्लोन का आग बोला जाता है। इसकी अगर व्यास की बात करूँ तो इसका व्यास होता है जो कि 20 से 30 किलोमीटर। और इसकी अगर ये पूरे साइक्लोन की बात करो तो साइक्लोन का व्यास होता है 500 से 700 किलोमीटर तक हो सकता है। इस तरह से साइक्लोन उत्पन्न होता है। और यह साइक्लोन जो है उत्पन्न होने के बाद, जैसे अपन उष्ण कटिबंधी साइक्लोन, शीतोष्ण कटिबंधी साइक्लोन बोलते हैं, तो क्या होता है, जो कर्क रेखा वाला जो उष्ण कटिबंधी क्षेत्र है पृथ्वी में, अगर वहाँ पे अगर साइक्लोन उत्पन्न हो रहा है तो उसे क्या बोल दिया जाता है, उष्ण कटिबंधी साइक्लोन। और जब शीत क्षेत्र में उत्पन्न होता है साइक्लोन तो उसे शीतोष्ण कटिबंधी साइक्लोन बोल दिया जाता है। और इस साइक्लोन को उत्पन्न होने के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है 27 डिग्री सेल्सियस। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है तब उस क्षेत्र में साइक्लोन की उत्पत्ति हो सकती है। तो यह था। और जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सबसे प्रभावित होने साइक्लोन से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला देश भारत है साइक्लोन में। अगर हम एम्फान साइक्लोन की बात करें तो एम्फान साइक्लोन का क्या हुआ था, 15 मई को क्या हुआ था, IMD ने चेतावनी जारी की थी कि यह साइक्लोन जो है इस दशक का सबसे विशाल साइक्लोन हो सकता है। इस तरह से चेतावनी जारी की थी। उसके बाद जो तटीय क्षेत्र है, जैसे आप तटीय क्षेत्र बोले तो जो समुद्र से लगा हुआ क्षेत्र है वहाँ पे क्या है, रेड अलर्ट घोषित कर दिया जाता है कि यह साइक्लोन से वहाँ पे त्रासदी ज़्यादा हो सकती है। इस कारण इसको रेड अलर्ट कर दिया गया था 15 मई को ही। उसके बाद यह 19 मई को जो है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट से टकराती है। और अगर पश्चिम बंगाल में यह सबसे ज़्यादा त्रासदी मचाती है। इस जगह पे पश्चिम बंगाल में जो है इसकी जो हवा की गति नापी गई है वह 200 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास नापी गई है। और जैसे आप देखोगे जो इसका नामकरण किया गया है, एम्फान जो नामकरण दिया गया है वह थाईलैंड के द्वारा किया गया है। यह जो है क्रम वाइज किया जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में क्या होता है, साइक्लोन का जो है साइक्लोन आने का जो रहता है वह दो भागों में आता है। जैसे 2 भाग बोले तो 2 बार भारत में साइक्लोन आने का चांस ज़्यादा रहता है। जैसे आप मई से जून के बीच साइक्लोन आएगा और दूसरा रहता है जो अक्टूबर से नवंबर के बीच साइक्लोन आएगा। तो इस तरह से साइक्लोन के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।